नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा में जो नया कार्यालय जो है स्थापित हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे पदों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी के 12 पद, सहायक ग्रेड 3 के 20 पद, वाहन चालक के 2 पद, आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के 14 पद, कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा के 1 पद, लिपिक क्लर्क संविदा के 1 पद, चपरासी पियून संविदा के 1 पद की भर्ती की जानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो है जिला एवं सत्र न्यायालय के अध्यक्ष जिला न्यायालय जांजगीर चांपा के द्वारा जो है ये लेटर जारी किया गया था। चलिए अब मैं इसमें आप लोग को बताती हूँ कि इसमें किस प्रकार से भर्ती किया जाएगा। ये देखिए, ये जो है उसका क्या है, विज्ञापन है, जो कि 24 अप्रैल 2024 को जो है निकाला गया था। इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आपको 15 मई 2024 शाम के 5 बजे तक दिया गया है। इसमें मैंने कौन कौन से पद हैं ये तो बता दिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें पदों का विवरण बता देती हूँ मैं। सबसे पहला है 33 श्रेणी के पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद है अनारक्षित का, ठीक है, मुक्त है। स्टेनोग्राफर हिंदी का 12 पद है, जिसमें अनारक्षित में 3 मुक्त, 1 महिला के लिए रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त है। अनुसूचित जाति में 1 पद मुक्त है, 1 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में 2 पद मुक्त के लिए है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर या सेल अमीन के यहाँ पे 20 पद हैं, जिसमें से 5 अनारक्षित और 5 अनारक्षित के लिए और 2 महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पिछड़ा वर्ग में भी 1 पद रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद मुक्त में 1 महिलाओं के लिए, 1 दिव्यांग के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। अनुसूचित जनजाति में 1 पद मुक्त और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है। इस प्रकार से टोटल 20 पद हैं। चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक के 2 पद हैं, जिसमें से 1 मुक्त के लिए है अनारक्षित में और 1 अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए है। आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए यहाँ पे 14 पद है, जिसमें चौकीदार के 8 पद, जलवाहक के 3 पद, स्वीपर के 3 पद है। 5 पद इसमें मुक्त हैं, 2 पद महिलाओं के लिए है और 2 पद जो है 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में यहाँ पे रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार से 3 पद अनुसूचित जाति मुक्त के लिए और 2 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए रिजर्व है। ठीक है, कोर्ट मैनेजर अमला हेतु शीघ्र लेखक संविदा के अनारक्षित 1 पद, लिपिक क्लर्क संविदा 1 पद अनारक्षित और चपरासी के 1 पद अनारक्षित। ये तीनों पद जो है सविता है। यहाँ पे एक मुश्त वेतन जो है बता दिया गया है। शीघ्र लेखक के लिए 26,490, लिपिक के लिए 18,000 और चपरासी के लिए 14,400 यहाँ पे सैलरी एक मुश्त आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 49 पदों के भर्ती का विज्ञापन है। अब इसमें देखते हैं कि आप लोग कौन कौन से लोग इसमें पात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भर्ती की पात्रता एवं शर्तें दी गई है। सबसे पहले जो है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतन लेवल 7 रहेगा, 28,700 से 91,300। शैक्षणिक योग्यता स्नातक और इसमें शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड परीक्षा में हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए भी सेम है, वेतन लेवल 7 है यहाँ पे। शैक्षणिक योग्यता स्नातक, इसमें अंग्रेजी शीघ्र लेखन आना चाहिए आपको। कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतन लेवल 4
19,500 से 62,000 तक, इसके लिए भी स्नातक है। 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, हिंदी अंग्रेजी का मुद्रा लेखन, छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वाहन चालक के लिए भी वेतन लेवल 4 है, इसके लिए कक्षा 8वीं, साथ ही आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बोली और स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। कोर्ट मैनेजर स्टाफ पद के लिए मासिक संविदा वेतन में स्टेनोग्राफर का जो पद है इसके लिए 26,490 रुपये मिलेगा। इसके लिए स्नातक, हिंदी शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और स्थानीय बोली और आपको छत्तीसगढ़ी बोली आनी चाहिए। इसी प्रकार से लिपिक के लिए 18,000 है, इसमें भी स्नातक है, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और अंग्रेजी हिंदी में शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन आना चाहिए। चपरासी के लिए 14,000 है, इसमें आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा आना चाहिए। आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए वेतनमान जांजगीर कलेक्टर द्वारा निर्धारित होगा। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें भी छत्तीसगढ़ी बोली आपको आनी चाहिए। यहाँ के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत के कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूर्ण कर ली हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए जो उच्चतर आयु सीमा है, जो छत्तीसगढ़ में छूट दिया जाता है, वो जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पात्रता की अन्य शर्तें दी गई है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। शासकीय सेवकों को छूट जो है दिया जाएगा। आयु सीमा बता दिया गया है, न्यूनतम 18, अधिकतम कम 30 वर्ष और समस्त छूट के बाद आपको 40 वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम छूट के बाद आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ दिया गया है, उसी प्रारूप में आपको क्या करना है, पूरा भरना है और पोस्ट करना है बंद लिफाफे में। इसके ऊपर लिखना है आवेदित पद का नाम, यहाँ पे पद का नाम आएगा और जो है पता आपको लिखना है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर 495668 के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है अंतिम दिनांक 15/5/2024 शाम 5 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए district.ecode.gov.in/जांजगीर में आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या क्या आपको लगाना है, डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र में अगर विलंब से प्राप्त होता है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। नवीनतम फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ आपको चिपकाने के अलावा और उसमें 2 फोटो आपको रखना है। ठीक है, जन्म तिथि के लिए 10वीं 12वीं का अंक सूची देना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन देना है। इसके साथ में समस्त दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसमें संलग्न करना है। इस प्रकार से आपको भेजना है। ठीक है, चलिए लास्ट में नियुक्ति देख लेते हैं किस प्रकार से चयन होगा। तो इसमें प्रथम जो है भाग लिखित परीक्षा होगा। एक पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो यहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाएगा। 50 अंक का एक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसकी समय सीमा जो है 1.5 घंटे दी गई है। यहाँ पे दिया गया है मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, गणित, समसामयिक विषयों के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, फिर मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक नहीं होगा, बता दिया गया है। 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा। फिर दूसरा भाग जो रहेगा वो कौशल परीक्षा रहेगा। इसमें एक पद के विरुद्ध 15 गुना उम्मीदवारों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसकी निर्धारित समय सीमा आपको 40 मिनट दी जाएगी। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको उसको टाइप करना रहेगा। इसमें त्रुटि के लिए आधा नंबर काट लिया जाएगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग इत्यादि के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी के लिए हिंदी में लिखना होगा, अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी में लिखना होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है,
सहायक ग्रेड 3 या साक्ष्य लेखक के लिए भी यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन से फॉर्म में उबंटू लाइनेक्स के लिब्रे ऑफिस में आपको कृतिदेव फॉन्ट या कृतिदेव में ली जाएगी, जो कि 50 अंक का होगा, यहाँ पे बता दिया गया है। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवारों को 5000 की डिप्रेशन का गद्यांश को 1 घंटे की सीमा में टाइप करना होगा। इसमें भी गलती के लिए आधा अंक जो है काट लिया जाएगा। वाहन चालक के लिए अगर 15 गुना से कम प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अगर अधिक रहेंगे तो इसमें भी आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक के लिए परीक्षण वाहन चालन का परीक्षण लिया जाएगा, जिसमें 50 नंबर का दिया जाएगा। इसी प्रकार से आकस्मिकता निधि के लिए भी है कि 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है सेम है। यहाँ पे इसका PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप लोग और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट में हम लोग आवेदन पत्र का फॉर्मेट देखते हैं। देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो है लगाना है और इसको पूरी तरीके से भर के आपको क्या करना है, पोस्ट करना होगा। अंतिम तिथि है 15 मई 2024। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।